अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। मेरा ख्याल है आज की सबसे बड़ी खबर या जो सबसे बड़ी बात है उसी पर यह ब्लॉग होगा। बाकी काफ़ी सारी खबरें तो आपको देते ही रहते हैं। मामला यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने बुलवाया था चेयरमैन PCB को, और जो जो लोग उनसे मिलने गए, क्या क्या बात हुई, बहुत अहम बातें हुई हैं इस इजलास में। जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान, अहदेदारान और उसके साथ साथ जो बाकी टीम मैनेजमेंट है वो भी जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है बजरिया इस वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास का हिस्सा बने। मैं ज़रा उसके सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ को इस्लामाबाद बुलाया गया और फिर उनके दीगर अहदेदारान भी थे और बड़े दिन से ये चल रहा था कि एक अहम मुलाकात होनी है, वो हो गई। वज़ीर आज़म ने काफ़ी कुछ बातें की हैं, काफ़ी ज़्यादा। मैं ज़रा उनके डिटेल में आपसे थोड़ी शेयर करता रहूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट वो वाहिद गेम है जो मुत्तहिद करती है जज्बात को पूरे पाकिस्तान के। चूँकि PSL के हवाले से काफ़ी खबरें थी कि PSL की मुश्किलात हैं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए ग्राउंड्स तैयार नहीं है। तो काफ़ी कुछ पोल भी खुला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और काफ़ी हिदायत मिली हैं और काफ़ी सख्तियाँ मिली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और टफ टाइम मिलेगा ग्राउंड्स के मामले में, जो ग्राउंड बनते हैं। अच्छा, सपोर्ट स्टाफ और दीगर अहदेदार जो रखे जाते हैं, यानी सलमान बट की तरफ इशारा है, उसके हवाले से कहा गया कि उनकी तैनाती मुल्की वक़ार को मद्देनज़र रखकर की जाए। ज़रा समझें इस बात को कि ये अहम बात थी। फिर जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको हिदायत कर दी गई अब कि जाएं जी इलेक्शन की तरफ, और बहुत बेहतर तरीके से सारे मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन करवाएं और चेयरमैन को लेकर आए। फिर अच्छे कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन तरबियत की बात की गई खिलाड़ियों की। आप ये समझें कि ये क्रिकेट बोर्ड का काम था और अच्छी हिदायत की है वज़ीर आज़म ने। आप इसको ऐसे लें कि जैसे एक बहुत बड़ा प्लेयर है और वो खेलता बड़ा शानदार है, लेकिन उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसको बोलना उठना बैठना ये सब आना चाहिए। उसके लिए हिदायत की गई है और बड़ी सख्ती के साथ हिदायत हुई है कि भाई ग्रूमिंग करें प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की। फिर जी ये भी कहा गया है कि दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें क्रिकेट को फरोग दिया जाए, क्योंकि शिकायत आ रही थी हर जगह से, गिलगित बल्तिस्तान से और दीगर जगहों से, कि वहाँ पर ट्रायल हुए हैं। वो भी मैं आपके साथ एक दिन पूरा व्लॉग शेयर करूंगा, उसमें बात करूंगा। वहाँ पर बड़ी बदनज़मी हुई है। इसी तरह कश्मीर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, दूर दराज इलाके हो गए, अंदरूनी सिंध हो गया, जनूबी पंजाब हो गया। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अच्छा, अब जैसे ये जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रहा था, फिर जमशुदा इलाके जो KPK के हैं, फिर कश्मीर का हमने जिक्र कर लिया। बेपनाह टैलेंट है वहाँ क्रिकेट का। उसके हवाले से कहा गया कि इनको अब कौमी सतह पर नुमाइंदगी दें, यानी बलूचिस्तान के लड़कों को भी PSL में भी मौका मिले और पाकिस्तान की टीम में भी मौका मिले, और जनूबी पंजाब और दीगर जो पसमानदा इलाके जिनकी अभी तक रसाई नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उनको मौका मिले। सुफियान मुकीम तो अब शायद लगता है कि मौका मिल जाएगा। उसका तो इलाज भी नहीं करवा रहे थे, उस पर शोर शराबा हुआ, उसको कश्मीर भेज दिया था, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में रहता है वहाँ भेज दिया था। अब वहाँ से वापस बुलाकर एक इंटरनेशनल डॉक्टर हैं, उनकी मदद ली गई है, बड़ी शानदार। तो चले, ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ होगी, और वज़ीर आज़म के कानों में सारी बातें थीं, ये समझें आप। अच्छा जी, कोयटा के जो भुट्टी स्टेडियम है और पेशावर का अरबाब न्याज़ स्टेडियम, उसकी बहाली के फौरी कामों की हिदायत कर दी गई है। अब कोई देर नहीं करनी पड़ेगी, और कहा गया है कि कौमी और बैन अल-अक़वामी यानी पाकिस्तान सुपर लीग, इसके मैचेस का इनेकाद फौरी तौर पर करवाने की तैयारी की जाए। गवादर का जो क्रिकेट स्टेडियम है बड़ा शानदार है। उसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में आपने देखा होगा एक बड़ा वायरल हुआ स्टेडियम, पसंद स्टेडियम उसको कहा जाता है। तो पसंद स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस के इनेकाद के लिए तैयारियों की हिदायत कर दी गई है और कहा गया कि उसको इस काबिल बनाएं कि वो मैचेस का इनेकाद कर सके। अच्छा, जो पसंद स्टेडियम है उसका फौरी सर्वे होगा अब, और फौरी सर्वे कराने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा, जो मौजूदा क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको जदीद तर्ज पर बहाली और उनके काम के लिए कह दिया गया है, और हंगामी बुनियादों पर कहा गया है कि इसका काम शुरू करें। मतलब क्रिकेट बोर्ड अभी तक सो रहा है, उसको वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है तो ज़रा उसकी तरफ जाएं। फिर जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए। जी हाँ, हमारे स्टेडियम्स बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनकी सूरत हाल अच्छी हो, सिवाय कराची लाहौर के स्टेडियम। अच्छा, फिर होटल्स और शॉपिंग मॉल,
ये भी कह दिया वजीर आजम ने, हिदायत की कि होटल्स और शॉपिंग मॉल उन्हीं एरियाज में उनका क़याम करें जो स्टेडियम के अहाते में आते हैं। जैसे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में आपने देखा होगा, कराची में भी नहीं है शॉपिंग मॉल्स वगैरह, लेकिन वहां भी कह दिया गया है ताकि सयाहत का फरोग हो, क्रिकेटर्स के लिए भी आसानी हो और आने वालों के लिए जो बाहर से सयाह हैं वो वहीं से चीजें भी देख सके। तो ये हिदायत कर दी है वजीर आजम ने। 4 क्रिकेट ग्राउंड है इस्लामाबाद में, उन क्रिकेट ग्राउंड को सीडीए के पास रखा गया था। अब वाज़ेह हिदायत आ गई वजीर आजम की कि कोई सीडीए के पास नहीं देंगे, उसको क्रिकेट बोर्ड को दे दिया गया। अब क्रिकेट बोर्ड को पता चलेगा, जब काम करना पड़ेगा। बहुत लंबे अरसे से ग्राउंड्स और इन तरफ तवज्जो नहीं थी, अब काम की। 4 सीडीए को इससे लेकर इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड भी आ गए, तो इस्लामाबाद की क्रिकेट में भी अब बेहतरी आएगी। अच्छा, फिर दूसरा ये बात हो गई है कि मुल्क में जिस सयाहत का फरोग क्रिकेट से जुड़ा है, गेम से जुड़ा है, क्रिकेट सबसे बड़ी गेम है, तो उसमें वजीर आजम ने कहा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। क्रिकेट के मैार को बेहतर करें, स्टेडियम्स के मैार को बेहतर करें। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस से आ गई है बड़ी खबर, मुल्क भर में करवाने के लिए, यानी पाकिस्तान में होगी सुपर लीग। इससे ये अंदाजा हो रहा है, वजीर आजम ने हिदायत कर दी है, वजीर आजम पाकिस्तान जो निगरान वजीर आजम है, कि पाकिस्तान में होगी और आप उसके इनेकाद की तैयारियों के लिए जामे हिकमत अमली बनाकर बताएं मुझे, और हिदायत कर दी गई है। तो क्रिकेट बोर्ड को अब जामे हिकमत अमली बनानी है और बताना है। अच्छा, दोस्त ममालिक के साथ क्रिकेट खेलने वाले दोस्त ममालिक के साथ हर मुमकिन ताउन के फरोग के लिए काम की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये काम कर नहीं रहा। दोस्त ममालिक से मुराद श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और दीगर ममालिक है जहां पर आप लॉबिंग कर सकते हैं। अफगानिस्तान को भी ले सकते हैं, बांग्लादेश भी अभी इंडिया से नाराज है काफी हद तक, उसको ले सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लॉबिंग का मसला है, हम लॉबिंग नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते ना पाकिस्तान के अंदर हम एशिया कप करा पाए। तो लॉबिंग के लिए कह दिया गया। ये बताएं, वजीर आजम कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छी बातें की हैं। फिर बोर्ड हुकाम ने भी वजीर आजम को ब्रीफ किया। पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद जनाब अली फरवरी 2024 में होगा, ये बता दिया बोर्ड ने। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क में क्रिकेट एसोसिएशन बड़े देरीना मुतालबा था, उनकी तादाद अब 6 से बढ़ाकर, सिर्फ 6 रह गई थी, वो 6 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जिससे इलाकाई टैलेंट भी सामने आएगा और जो पसमानदा इलाके के दीगर इग्नोर्ड क्रिकेटर हैं उनको मौका मिल जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, पेशावर और फिर बहावलपुर में जो क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तामीर का काम किया जा रहा है, ये बोर्ड हुकाम ने बताया वजीर आजम को। आप सोचें, कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची, मुल्तान स्टेडियम, इनको शमसी तवानाई यानी सोलर पर शिफ्टिंग की जा रही है, उस पर भी काम चल रहा है, ये बोर्ड ने बताया वजीर आजम को इस इजलास पर। और खवातीन क्रिकेट के लिए वाकई में काफ़ी काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके हवाले से जो उठाए गए इकदाम है उस पर ब्रीफिंग किया। फिर निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर के हवाले से अहम इजलास में बहुत सारे फैसले हुए। एक, वजीर आजम ने कहा क्रिकेट का खेल सबको मुत्तहद तो करता है, लेकिन हमें इस मुत्तहद करने में अपना किरदार अदा करना है। लॉबिंग वाला मामला है, आपको मैंने पहले बताया है। टीम वर्क का उन्होंने जोर दिया कि टीम वर्क पर जोर दें, एक दूसरे की टांगे ना खींचे। और फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बड़ा मसला था कि सलमान बट जब आए तो उस पर वजीर आजम ने बड़ा बरहमी का इजहार किया। बहरहाल जी, ये थी अहम और बड़ी हिदायत वाली खबरें, और बहुत बड़ा इजलास था, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। और जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेडियम्स पर ये पूरा होमवर्क करके बैठे थे वजीर आजम पाकिस्तान, उन्होंने कह दिया भाई इस पर ज़रा काम शुरू करें और फटाफट इसके लाहे अमल बनाकर मेरे सामने पेश करें। अच्छा, ये आपको बता दूं कि जो विफाकी वजीर बराए निशकारी हैं इस वक्त निगरान सेटअप में, फवाद हसन फवाद, ज़का अशरफ साहब, और फिर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और मुतालिका सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। मोहम्मद हफीज़, सईद अजमल और उमर गुल, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से वजीरा वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की है। तो ये है बड़ी बड़ी खबरें, और हमने सोचा कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस वजीर आजम की मीटिंग के हवाले से, और काफ़ी ताकीद कर दी। अब इलेक्शन भी हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, नए स्टेडियम्स की तामीर, ये मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात। चलिए जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट